1983 में कुछ गोताखोर अरब सागर में गहरे उतरने के लिए तैयार हुए। वे किसी अद्भुत रहस्य की तलाश में थे। जब वे सतह से कई मील नीचे पहुंचे तो उनके सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसे देखकर वे दंग रह गए। गहरे समुद्र के नीचे उन्हें एक विशाल और सुनियोजित शहर दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी आधुनिक शहर को समुद्र ने अपनी गहराई में समेट लिया हो। ऊंची ऊंची दीवारें, चौड़ी सड़कों का जाल, भव्य महल, अद्भुत मूर्तियां और एक व्यवस्थित नगरी का चित्रण वहां स्पष्ट दिखाई दे रहा था। गोताखोरों ने जब उस शहर के पत्थरों के नमूने निकाले और उनका विश्लेषण किया तो एक अद्भुत तथ्य सामने आया। यह शहर महाभारत काल का था। वे समझ गए कि यह वही नगरी हो सकती है जिसका वर्णन महाभारत और प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह श्री कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारका थी, जिसे समुद्र ने अपने भीतर छिपा लिया था। द्वारका भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी और हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के किनारे बसे इस शहर का आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। यहाँ हर साल हजारों कृष्ण भक्त भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। भागवत पुराण के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण मथुरा लौटे और यादव वंश के साथ वहां रहने लगे। लेकिन कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर उसका ससुर जरासंध मथुरा पर बार बार आक्रमण करने लगा। उसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, जिससे वहां के लोग त्रस्त हो गए। इन निरंतर हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने और एक नए शहर के निर्माण का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र के तट पर एक भव्य और अभेद्य नगरी बनाने का आदेश दिया। यही नगरी थी द्वारका। लेकिन समुद्र देवता की अनुमति के बिना समुद्र के बीच नगर का निर्माण असंभव था। श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना की। उनकी भक्ति और प्रार्थना से प्रसन्न होकर समुद्र देवता ने श्री कृष्ण को समुद्र के बीच 12 योजन भूमि का आशीर्वाद दिया। इस भूमि पर भगवान विश्वकर्मा, जो देवताओं के दिव्य शिल्पकार थे, ने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका एक अद्भुत और सुनियोजित नगर था। इसकी भव्यता ऐसी थी कि वह आज के शहरी नियोजन को भी चुनौती दे सकता है। सोने के महलों से सुसज्जित द्वारका में चौड़ी सड़कें, भव्य द्वार, सुंदर बगीचे, शांत तालाब और एक अनुशासित संरचना थी। नगर के मध्य में स्थित श्री कृष्ण का महल सबसे भव्य और आकर्षक था। श्री कृष्ण ने अपनी मायावी शक्तियों से अपने परिवार और यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आए। इसके बाद उन्होंने मथुरा लौटकर जरासंध और कल्यवन से युद्ध किया और विजय प्राप्त की। जीत के बाद श्री कृष्ण द्वारका वापस लौटे और अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहने लगे। लेकिन यह संसार सुख दुख का संतुलन है और इस चक्र से स्वयं श्री कृष्ण भी मुक्त नहीं थे। कुछ समय बाद महाभारत का भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। यह युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच 18 दिनों तक चला। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर धर्म और कर्म का ज्ञान कराया, जिससे युद्ध की दिशा बदल गई। महाभारत के अंत में पांडवों की जीत हुई, लेकिन युद्ध के बाद का दृश्य हृदय विदारक था। कौरवों की माता गांधारी अपने पुत्रों के शव देखकर अत्यंत दुखी हो गईं। अपने क्रोध और पीड़ा में उन्होंने युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। उनकी व्यथा ऐसी थी कि उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उनके परिवार का विनाश हुआ, उसी प्रकार एक दिन यादव वंश का भी विनाश होगा। गांधारी के श्राप के कारण ही वह घटना घटित हुई, जिसने द्वारका को समुद्र में डूबा दिया। माता गांधारी के श्राप ने भविष्य की एक भयावह सच्चाई का संकेत दिया था। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उनका वंश 36 वर्षों बाद आपसी संघर्ष में नष्ट हो गया, उसी प्रकार श्री कृष्ण का वंश भी नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि उनका वंश आपसी लड़ाई से समाप्त होगा। फिर भी उन्होंने गांधारी के श्राप को विनम्रता से स्वीकार कर लिया। लेकिन यादव वंश के विनाश की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस विनाश में एक और श्राप ने अहम भूमिका निभाई। यह घटना पिंडारक नामक पवित्र स्थान की है, जहां एक बार कई महान संतों का आगमन हुआ। संतों के आगमन की खबर पाकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ मित्र उनके पास पहुंचे। उनकी मंशा संतों के साथ शरारत करने की थी। सांब ने गर्भवती स्त्री का भेष धारण कर लिया और संतों से पूछा कि उसके गर्भ से कौन सा बच्चा जन्म लेगा। संत उनकी इस शरारत से अत्यंत क्रोधित हो गए। अपने अपमान से आहत होकर उन्होंने सांब को श्राप दे दिया कि वह लोहे के मूसल को जन्म देगा, जो पूरे यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब सांब के वस्त्रों की जांच की गई तो वास्तव में उनके भीतर एक लोहे का मूसल पाया गया।
यह बात जब श्री कृष्ण के दादा राजा उग्रसेन तक पहुंची तो उन्होंने उस मूसल को टुकड़ों में तोड़वा दिया और समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन नियति को कौन बदल सकता है? समुद्र में फेंके गए मूसल के टुकड़ों को एक मछली ने निगल लिया। कुछ दिनों बाद वह मछली मछुआरों के जाल में फंस गई। जब मछली को काटा गया तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले। इन टुकड़ों में से एक टुकड़े को एक शिकारी ने उठा लिया और उससे जहरीले तीर बनाने में इस्तेमाल किया। यह वही तीर था जिसने श्री कृष्ण के जीवन के अंतिम अध्याय को लिखा। नियति के इन तानों बानों ने यादव वंश के विनाश को सुनिश्चित कर दिया। हालांकि मूसल को टुकड़ों में काटकर समुद्र में फेंक दिया गया था, लेकिन उसका श्राप टला नहीं। 36 वर्षों के बाद जब गांधारी के श्राप का समय पूरा हुआ तो यादव वंश का विनाश प्रारंभ हुआ। शराब के नशे में डूबे यादव आपस में झगड़ने लगे। मामूली विवाद बड़े संघर्ष में बदल गया। इस झगड़े के दौरान समुद्र में फेंके गए मूसल के टुकड़ों ने भूमिका निभाई। समुद्र तट पर इन टुकड़ों से उगी हुई सरकंडे की झाड़ियों को यादवों ने हथियार बना लिया और उन्हीं से एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। युद्ध इतना भीषण था कि पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और साम भी इस आपसी संघर्ष का शिकार बन गए। जब श्री कृष्ण ने यह सब होते देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने बलराम को भी इस संसार से विदा होते देखा। बलराम ने ध्यानमग्न होकर अपने प्राण त्याग दिए। यह सब देख श्री कृष्ण ने स्वयं भी इस पृथ्वी को छोड़ने का निर्णय लिया। वह एकांत में चले गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न होकर बैठ गए। तभी जरा नामक शिकारी, जो पास के जंगल में शिकार कर रहा था, ने श्री कृष्ण के पद चिन्ह को हिरण समझ लिया। उसने अपने जहरीले तीर से निशाना साधा। यह तीर वही था जो उस मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े से बनाया गया था। यह तीर श्री कृष्ण के चरणों में लगा और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर दी और अपने दिव्य धाम लौट गए। जब यह खबर अर्जुन को मिली तो वे तुरंत द्वारका पहुंचे। वहां का दृश्य हृदय विदारक था। द्वारका के महल और भवन आग की लपटों में घिरे हुए थे। श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार अर्जुन ने सभी स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लेकिन द्वारका, जो भगवान श्री कृष्ण की मायावी नगरी थी, धीरे धीरे समुद्र की लहरों में समा गई। आज द्वारका के दो भाग हैं, मुख्य द्वारका और बेट द्वारका। मुख्य द्वारका समुद्र के किनारे स्थित है, जबकि बेट द्वारका समुद्र के बीच एक द्वीप पर स्थित है। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि द्वारका केवल एक मिथक थी, लेकिन 1930 में शुरू हुई खोजों ने इसे प्रमाणित करना शुरू किया। 1963 में पहली बार द्वारका में पुरातात्विक खुदाई हुई, जिसमें कई प्राचीन मूर्तियां और कलाकृतियां मिली। इन खोजों ने यह सिद्ध किया कि श्री कृष्ण अपने राज्य का प्रशासन मुख्य द्वारका से करते थे और अपने परिवार के साथ बेट द्वारका में रहते थे। 1983 से 1990 के बीच प्रसिद्ध अंडर वाटर पुरातत्वविद डॉ. S.R. राव और उनकी टीम ने समुद्र की गहराई में अद्भुत खोज की। इस दौरान उन्हें समुद्र में डूबे प्राचीन शहर के अवशेष मिले। ये अवशेष ये साबित करते हैं कि द्वारका केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि वास्तविकता थी। पानी के नीचे मिले इन अवशेषों ने पूरे विश्व के लिए एक नई उम्मीद जगाई थी। पुरातत्वविदों ने जब खोजबीन शुरू की तो उन्हें एक संगठित और विकसित शहर के अवशेष मिले। शहर की मजबूत दीवारें, पत्थरों से बनी संरचनाएं, खंभे, मूर्तियां और यहां तक कि सिंचाई व्यवस्था भी मिली। यह सब देखकर यह साफ हो गया कि यह कोई साधारण बस्ती नहीं, बल्कि एक अत्यंत विकसित नगर था। लेकिन यह कैसे माना जाए कि ये खंडहर भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के थे? इसके लिए पुरातत्वविदों ने दो महत्वपूर्ण तरीके अपनाए। पहला, पत्थरों की कार्बन डेटिंग और दूसरा, प्राचीन ग्रंथों का संदर्भ। कार्बन डेटिंग के माध्यम से प्राचीनता की पुष्टि कार्बन डेटिंग प्रक्रिया के जरिए इन पत्थरों की आयु का निर्धारण किया गया। नरहरि आचार्य ने महाभारत में वर्णित ग्रहों और खगोलीय घटनाओं की गणना की और यह निष्कर्ष निकाला कि महाभारत का युद्ध लगभग 3126 ईसा पूर्व हुआ था। भागवत पुराण और महाभारत के अनुसार द्वारका का निर्माण भी द्वापर युग में हुआ था। जब इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग की गई तो पाया गया कि इनकी आयु महाभारत के समय से मेल खाती है। शहर का क्षेत्र और प्राचीन माप पुरातत्वविदों ने समुद्र के नीचे इस शहर के क्षेत्र को मापा। आश्चर्यजनक रूप से इस क्षेत्र की माप 12 योजन निकली,
जो भागवत पुराण के अनुसार समुद्र देवता द्वारा श्री कृष्ण को दी गई भूमि की माप के बराबर है। यह एक बड़ा प्रमाण था जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि यह अवशेष द्वारका नगरी के ही हैं। लंगर और व्यापार के प्रमाण पुरातत्वविदों को बड़ी संख्या में प्राचीन लंगर मिले। ये संकेत देते हैं कि द्वारका केवल एक धार्मिक नगरी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक बंदरगाह था। यहां से अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए जाते थे। यह खोज द्वारका के समुद्री व्यापार की समृद्ध परंपरा को दर्शाती है। 3500 साल पुरानी कहानी एक सिद्धांत के अनुसार लगभग 3500 वर्ष पूर्व द्वारका समुद्र की सतह पर बसा हुआ एक उन्नत शहर था। लेकिन समय के साथ समुद्र का जलस्तर बढ़ता गया। यह उन्नत नगरी धीरे धीरे समुद्र की लहरों में समा गई। खुदाई और अनुसंधान जारी धन की कमी के कारण इस उत्खनन को बीच में रोकना पड़ा। लेकिन 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस कार्य को पुनः आरंभ किया। आज भी यह खुदाई जारी है और नए नए प्रमाण सामने आ रहे हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि द्वारका केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। द्वारका की यह कहानी न केवल भारतीय संस्कृति की गहराई को दिखाती है बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि प्राचीन भारत का विज्ञान और वास्तुकला कितने उन्नत थे। यह कहानी आज भी रहस्य और प्रेरणा का विषय बनी हुई है। महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में वर्णित घटनाएं और द्वारका के डूबने का विवरण आज भी एक रहस्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन भागवत पुराण और महाभारत में ऐसा वर्णन है कि अर्जुन की आंखों के सामने द्वारका कुछ ही क्षणों में समुद्र की लहरों में समा गई। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या फिर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला का एक हिस्सा। कई लोग प्राचीन कथाओं को मिथक मानते हैं, लेकिन द्वारका की खोज, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताओं के अवशेष और समुद्र के नीचे मिले प्राचीन खंडहर यह साबित करते हैं कि हमारी धरती पर सभ्यता हजारों साल पहले भी उन्नत और संगठित थी। यह सिर्फ द्वारका की बात नहीं है। दुनिया भर में ऐसी कई जगहें और संरचनाएं पाई गई हैं जो इतिहास के पन्नों में छुपी अनकही कहानियों को बयां करती हैं। अगर आपको इस तरह की कहानियां रोमांचक लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें टिप्पणियों में जरूर बताएं कि आप और किन विषयों के बारे में जानना चाहते हैं। द मिथोलॉजी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी कोशिश है आपको ऐसी अनसुनी, अनकही और रहस्यमयी कहानियों से रूबरू कराना। अगले एपिसोड में एक और रोमांचक कहानी के साथ मिलते हैं।